हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम आप मेरी बात तो सुनिए, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आप चाहे तो डिस्काउंट वाले किसी और ट्रैवल एजेंसी से अपना हॉलिडे बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जयपुरिया ट्रैवल एजेंसी से बुक करेंगे तो एक गारंटी पक्की है कि सारे फन और एडवेंचर्स आपके हिस्से और आपकी सारी वरीज और प्लानिंग हमारे हिस्से। मेरा वेकेशन आप लोग ही प्लान कीजिए। फैंटास्टिक मैम, आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया है। जैसे ही टिकट कंफर्मेशन हो जाता है मैं आपको सारे डिटेल्स ईमेल कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो एक और सेटिस्फाइड कस्टमर का फीडबैक आ गया है तेरे इससे। वेल डन आदि। आई एम श्योर इस बार का भी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तू ही ले जाएगी। उसके बाद मुझे डिनर की ट्रीट देने मत देना। आज डिनर तेरी तरफ से, ठीक है? ओके डन। आज शाम को ऑफिस के नीचे वाला ढाबा 7:30 बजे। डन। हे गाइस, Attention guys. So I have an announcement for you. एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की? Right. So any guesses? हर बार की तरह आरती को ही मिलेगा और क्या? So इस बार कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर सबसे बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं मिस्टर आदित्य अरोड़ा। Congratulations Adi. I'm so happy for you. थैंक यू, थैंक यू। आदित्य, गुड जॉब। थैंक यू। हमारी ऑर्डिनरी कंपनीज को तुम जैसे एम्प्लॉयज ही स्पेशल बनाते हैं। यू वेरी स्पेशल टू अस, यू वेरी स्पेशल टू मी। थैंक यू मैम। सॉरी। I'm so sorry आदि। अच्छा एक काम करो, ये फोक लो और मुझे जान से मार दो, बट प्लीज इतने गंदे लुक्स मत दो। I'm so sorry यार। अब गुस्सा थूक भी दो। अच्छा ठीक है, थूक दिया। यार बहुत भूख लग रही है, एटलीस्ट पहले स्टार्टर्स तो ऑर्डर कर दे। और बाय द वे आदि, आज तो विदाउट अ डाउट तेरी ट्रीट बनती है। ओके, आज मेरी ट्रीट है। बेटा खड़ी कमा। हेलो, पनीर टिक्का। जोड़ी अच्छी है। वैसे आदि, हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है तूने नोटिस किया? फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोच मिलती है, आदतें मिलती हैं, थॉट प्रोसेस डिट्टो सेम है एंड स्टार्टर्स भी सेम है। हम लोग ना बिल्कुल सोलमेट्स हैं। तो सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट सुना है ना? तुझे मालूम है ना, सोलमेट्स शादी करने के लिए बने होते हैं। डैड का फोन, मैं बाद में करूँगी। अच्छा तुम अपने पनीर टिक्का पे कंसंट्रेट करो, मुझे तुम्हें छोड़ने के बाद आगे भी 2 घंटे की जर्नी। आदि बहुत लेट हो गया, इस टाइम पे अगर तुम घर जाओगे तो सेफ नहीं है हाईवे पे ट्रैवल करना। आदि नो, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी, इट्स सेफ फॉर मी। लिसन टू मी,
आज रात को तुम मेरे घर पे रुक जाओ, लिविंग रूम में रुक जाना। आरती में चला जाऊंगा आराम से, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लिसन टू मी, लिविंग रूम में रुक जाना, सोफे पे सो जाना। तुम सोफे पे सो रहे हो आज। मारी बनी का मारी लागी का मारी बनी का रख दी लाजे बना दे नी गलिया मारी बनी का रख दी लाजे बना दे नी गलिया। आरती, आरती तुम्हारा फोन बज रहा है। आरती, क्या मुसीबत है यार। आरती, हेलो हेलो, कौन छोरा बोल रहा है हमारी छोरी के फोन पे? जी मैं वो आरती बेटा कहाँ है? जी आरती, क्या हुआ? तुम्हारे पापा का फोन। प्रणाम बाबा। वो कौन छोरा है तेरे पास में? देख लाडो, तो भले वहां अकेली होगी पर तेरे सर पे पूरे खानदान की इज्जत है, समझी? पापा, अपनी लाडो पे भरोसा नहीं है आपको? पापा, आदित्य ने फोन उठाया था, मेरा दोस्त है ना आदित्य। कौन, वो दिल्ली वाला? जी बाबा। बाबा, हम लोग ना बाहर खाना खाने गए थे, देर हो गई इसलिए। वो बाबा क्या है ना, यहाँ पे हाईवे पे इस वक्त ट्रैवल करना सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि सुबह होने तक दूसरे कमरे में आराम कर ले। माना तेरी नियत सच्ची होगी, पर लोग सुनेंगे ना तो बातें करेंगे। समाज में बहुत ऊंची इज्जत है हमारे खानदान की, तो लोगों को बातें करने का अवसर ही क्यों दे? तो नौकरी करना चाहती है ना, करती रहा। और सबसे पहले थारा ब्याह होगा, सुना तूने? ब्याह होगा? पापा, आप जानते हैं मैं ब्याह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ अभी। बस बोल दिया ना। नहीं, सुनिए तो। देखा क्या हुआ तेरी वजह से? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिर गया। So funny। तो ना इतना एंजॉय मत कर। मेरे बाबा के गुस्से को तू जानता नहीं है, बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसा है, झट से आता है पर टिकता बिल्कुल नहीं। तुम देखना, सुबह तक उनको ये भी याद नहीं होगा कि किस बात पे गुस्सा आया। अच्छा, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ माँ, बोलिए। कुछ बोलने लायक छोड़ा है तूने अपनी माँ को? तेरे बाबा सा कह रहे थे, रात में लड़के को घर में ठहराकर खानदान में नाक नीची कर दी लाडो ने। बहुत आजादी दे दी, अब बंधन जरूरी है। सुन, वो लड़कों की लिस्ट में से ना 2 लड़के छांटे हैं हमने। एक लड़का इतवार को आ रहा है तुझे देखने के लिए, इतवार को घर आ जाना, समझी? माँ, ऐसे कैसे? अब बाबा से बात कराइए मेरी। अभी चौपाल गए हैं, रात में बात कर लेना। पर माँ, ऐसे कैसे जबरदस्ती? मैं फोन रख रही हूँ। आदि, आदि, हाँ बोलो ना। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आदि। हाँ बोलो ना। वो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या
मुझसे शादी करोगे? वाओ, सो रोमांटिक। आंटी ने तो प्रपोज कर दिया। आदि, कुछ जवाब नहीं दोगे? कम ऑन आदि, हाँ बोल दे यार। कितना मजा आया था ना। वैसे फाइनली तूने मुझसे प्रपोज करवाया ना, वेरी बैड, लेकिन आई हैव टू एग्री, बड़ा मजा आया था उस दिन। और माँ बाबा से कितना लड़ झगड़ कर हमने शादी की, बड़ी मुश्किल से मनाया यार उनको। वैसे आदि, तेरे प्यार में ना पंगा बड़ा लिया है मैंने, पर वर्थ इट था, आई हैव टू से। वैसे एक बात है, ऐसे कितने कपल्स होते हैं जिनका 3 महीने बाद भी ना हनीमून पीरियड ही नहीं खत्म होता, और एक हम लोग हैं, एकदम दुनिया के सबसे यूनिक कपल, जिनका 3 महीने बाद भी हनीमून पीरियड शुरू ही नहीं हो रहा है। तुम ये स्टूपिड सी मैगजीन में घुस के क्या ढूंढते रहते हो? वेरी बैड। पता है, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम रेडी हो अपनी पनिशमेंट के लिए? आरती, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम सो जाते हैं। पर आदि, क्यों नहीं उठा रही है? कविता मैम कब से पूछ रही है, पता है? मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। पूरे ढाबे को सुनाई दिया होगा, बस तुझे सुनाई नहीं दिया। बता क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है श्रद्धा। झूठी, जब से तेरी शादी हुई है ना तब से देख रही हूँ, तू अंदर से खुशी नहीं रहती है। बता क्या बात है? श्रद्धा, मैं तुझसे बता ना। सुन, मुझे नहीं कोई पास रिलेशनशिप का चक्कर लग रहा है।
यस कविता, हाँ इटालियन एजेंसी का मेल आया, मैंने भी पढ़ा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? और मैं इतने फोन किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बस थोड़ा सा हेडेक था, अब बेटर है। दवा ली? नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लेकर आता हूं, थोड़ा बेटर फील करोगी। आदि, थैंक गॉड यार तुमने मुझे फोन किया। आई रियली मिस यू सो मच। बस एक मौका दे दो मुझे, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई लव यू अ लॉट आदि। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, इज दिस आदि? ये आदि का नंबर है राइट? जी मुझे कमल से बात करनी है। जी, कमल स्पीकिंग। हेलो हेलो आदि। I love you a lot, Adi. I really miss you so much. I promise मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कौन था ये कमल और आदित्य के साथ उसके किस तरह के ताल्लुकात थे? अगर वो आदित्य का कोई करीबी या खास दोस्त था तो अब तक आदित्य ने आरती को उसके बारे में बताया क्यों नहीं था? और अगर खास दोस्त था तो भी वो जिस तरह से बातें कर रहा था उससे किसी भी औरत के मन में शक पैदा हो सकता है। शादी के बाद पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का शारीरिक रिश्ता ना रखे तो पत्नी को तनाव होना स्वाभाविक है। क्या वजह थी कि आदित्य ने आरती से दूरी बनाकर रखी थी? ये लो, ये टैबलेट खा लो और डिनर की टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना, हम बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। आरती, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चलना है। झूठे, चीट। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे क्यों दिया आदि, क्यों? ये क्या बोल रही हो आरती तुम? क्या छुपाया, क्या झूठ बोला, क्या धोखा दिया? इतने भोले मत बनो आदि, मुझे सब कुछ पता चल गया। कमल मैं बताऊं कौन है कमल? आरती, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं तुम्हें क्या सब एक्सप्लेन करोगे? क्या समझाओगे मुझे आदि? बताओ। आज मुझे समझ में आया तुम्हें मुझ पे कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है। क्यों मेरे करीब आते ही तुम्हारा सर दर्द होने लगता है आदि? आज मुझे पता चला कि तुम्हें कोई और पसंद है। तुम्हें कमल पसंद है, एक लड़का पसंद है आदि। मेरी बात का जवाब दो आदि। आंसर मी। I'm sorry आरती, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच एक्सप्लेन करने वाला था, बस I'm really very sorry, मुझसे हिम्मत नहीं हुई। That's unbelievable आदि, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई? हाँ, मुझसे शादी करने की हिम्मत हो गई तुम्हारी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत हो गई तुम्हारी। अरे इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी। अपने माँ बाबा से लड़ झगड़ कर मैंने तुमसे शादी की। अब मैं उनसे क्या कहूँ? क्या बोलूं उनसे कि जिस लड़की को मैं इतना ज्यादा पसंद करती हूँ
करता है? हाँ? It's unbelievable. It's unbelievable. I just. Aarti, listen to me. Aarti, listen to me. Please stop. Please listen to me. I can explain everything. Just Please. stop it. Boss, you cheated me. बस हो गया आदि. आरती, श्रद्धा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. अगर ऐसा ही था तो उसने मुझसे शादी की क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए. समाज में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं ना. बस अपनी नाक बचाने के लिए लोग कर लेते हैं शादी. पर श्रद्धा, I don't understand. अब मैं क्या करूं? देख यार, ये किसी लड़की के प्यार का चक्कर वक्कर होता ना तो हम कुछ कर भी सकते थे, बट ये तो मामला ही पूरा उल्टा है. शादी ब्याह, पूजा पाठ, मार पीट, ऐसी कोई भी चीज करके हम उसकी चाहत नहीं बदल सकते. और ये लाइफ आदि ने खुद नहीं चुनी है, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया. ये तुझे खुद डिसाइड करना है कि तुझे उसके साथ रहना है या नहीं. I'm sorry आरती. हमारे बीच जो भी हुआ उसे अंडू नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाह रहा हूं. शादी करना मेरा सबसे बड़ा सपना था. तो मुझे तभी मना करते थे जब सबके सामने मैंने तुम्हें प्रपोज किया था. भूलना चाहता था आरती, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. वो सोलमेट का फंडा, वो सबके सामने प्रपोज करना. सोचा बाद में तुम्हें अकेले में समझा दूंगा, पर तुम अकेले में कभी मिली नहीं. और सच कहूं आरती, तो तुम्हें इतना खुश देखकर तुम्हें रुलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया. आदि, रुला देते. कम से कम इस तरह सारी जिंदगी भर तो नहीं रोना पड़ता ना. तुम इस प्रॉब्लम में मेरी वजह से आई हो ना, तो मैं इससे बाहर नहीं निकालूंगा. मतलब हम अलग हो जाते हैं आरती. तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगे? इस रिश्ते की तरह नहीं, पर हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे. तुम मेरी सच में बेस्ट फ्रेंड हो आरती. तुम भी आदि. आदि, अपना ख्याल रखना. तुम भी. आप लोग ऐसे अचानक? अरे लाडो, उससे और दामाद जी से मिलने का मन किया तो आ गए. अंदर चलने को ना बोलेगी?
माँ कैसी बातें करे। बाबा आइए। खुश हो खुश। जीता दिल। यो सामान किसका है? आरो है क्या दामाद जी? अब बाबा वो आदि 3 दिन के सेमिनार से कल रात को ही लौटा है, तो अनपैक करने का टाइम नहीं मिला उसे। हम अभी भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। माँ बाबा आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। आदि आओ। ये बात है दामाद जी, आजकल रात को बहुत देर से घर आते हैं आप। अरे नई नई शादी हुई है, बीन बीनी को घर गृहस्थी पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। माँ बातों में पता ही नहीं लगा कितना लेट हो गया। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, हम निकलते हैं। अच्छा बाय। अरे दामाद जी आपका फोन, अरे फोन बज रहा है। हेलो आदि। आदि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? अभी तक गुस्सा हो क्या? आदि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ यार। यू नो आई लव यू सो मच। यार अब जब तुम्हारी बीवी को पता चल ही गया है तो छोड़ दो ना उसे। वापस आ जाओ मेरे पास, हम साथ साथ खुश रहेंगे। हेलो आदि। आदि कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो आदि। सरप्राइज सरप्राइज, देखो मैं आ गया। कमल तुम? अरे और क्या करता है, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, बोलो। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? ये सब छोड़ के मैं हग। ओह गॉड आदि, व्हाई गेटिंग सो रूड? और मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे। आई थॉट तुम्हारी बीवी को शक हो गया हमारे पे, और मुझे लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और मेरी वाइफ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन आदि तुम्हारा तो डिवोर्स हो रहा है, राइट? नहीं, हम दोनों बस अलग हो रहे हैं। मैं और आरती हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे। आदि तुम चाहे पूरी दुनिया के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट मेरे तो तुम बॉयफ्रेंड रहोगे ना हमेशा। आई लव यू आदि, आई लव यू सो मच। चलो वापस दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, तुम और मैं और हमारा घर। लेट्स लिव इन टुगेदर आदि, लेट्स लिव इन। कमल कम ऑन आदि, जस्ट वन लास्ट। प्लीज, वो सब कभी नहीं होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है आदि? कम ऑन ग्रो अप कमल। MBA के दौरान हम दोनों साथ थे, उसके बाद तुम एक दिन अचानक मुझे छोड़कर अब्रॉड चले गए। तुम जानते हो मेरी लाइफ कितनी हार्ड हो गई थी उसके बाद, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, इसलिए वो सब कभी नहीं हो पाएगा। आदि आई बेग यू आदि प्लीज, आदि प्लीज जस्ट गिव मी अ लास्ट चांस प्लीज। जस्ट लीव मी। छोड़ूंगा आदि मैं। You'll have to pay for this, Adi. You'll have to pay for this. मैं आरती हूँ, आदि की वाइफ। आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। क्या आदि का कभी किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप रहा है? मुझे नहीं पता, कोई दोस्त बता तो रहा था कि उसका कोई अफेयर था दिल्ली में किसी के साथ, बट आई एम नॉट श्योर। बाय। आदि, तुम कहाँ जा रहे हो? कविता का कॉल आया था, उसने प्रोजेक्ट के काम के लिए बुलाया।
पर आज तो ऑफिस बंद है ना? हाँ, उसने घर पर बुलाया। आदि, जस्ट इजी। तुम जानते हो अगर मैं नहीं तो कोई प्रमोशंस भी नहीं। हाँ, जस्ट काम। अरे भाड़ में गए यार तुम्हारे प्रमोशंस। मैंने कहा ना मत करो ये सब मेरे साथ। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What? यस। तुम स्ट्रेट तो हो ना? नो, आई एम यस। You're lying. You're lying. तुम मजाक कर रहे हो? No. You're lying. You're lying, आदि. You're lying. कविता प्लीज। तुम ऐसे नहीं कह सकते। You use me? मैंने तुम्हें कोई यूज नहीं किया। Those words. ये सब इसलिए करा था ना? इसलिए मेरे क्लोज आए थे ना तुम? तुम्हें सब पता था आदि। उसके बाद भी। No. No. Go. Just go. Get out. Get out right now. क्या बात हो गई भाई? क्या देख रहे हो तुम सब? क्या है ऐसा? क्या देख रहे हो तुम सब? दिखाओ मुझे। तब से लगे हुए सारे। क्या है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कविता! कविता! कविता, दरवाजा खोलो। क्या तुमने क्या? What happened? मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे जाओ यहाँ से। मुझे अंदर आने दो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझे जवाब दो कविता, इस बात का क्यों किया? क्या हुआ? मिस्टर आदित्य अरोड़ा यहीं रहते हैं? हाँ, पर जी हाँ, कहिए। कविता मल्होत्रा के मर्डर के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। कविता का मर्डर? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं जिस रात मर्डर हुआ आप उसी घर में थे ना? जी हाँ, मैं उसके घर में था, पर मैं सिर्फ कविता से बात करने के लिए गया था। आरती, मैं गुस्से में जरूर था, पर मैंने कविता का खून नहीं किया सर। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आदि को अच्छी तरह से जानती हूँ सर। प्लीज मेरी बात का विश्वास करिए, वो किसी का खून कर ही नहीं सकता। एक मिनट, अब जो कुछ कहना सुनना है पुलिस स्टेशन चलकर। नहीं सर, आप ले चलो। नहीं सर, आप ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं? आरती, आ जाओ। माँ, अरे माँ, सुनिए तो, सुनिए। अरे ये हैंडराइटिंग तो ये क्लिप जरा दोबारा दिखाइए। आपने उसे क्यों मार दिया माँ? क्यों? ये बकरी है? मैंने किसे मार डाला? कविता को। क्या बोल रही है? सुन रहे हो? छोरी क्या कह रही है? मैंने कविता का खून किया? अरे मैं तो उसे जानती तक नहीं। कुछ भी बोल रही है। हाँ?
ये देखिए। लेकिन ये तो आपके है ना, पहचानती हैं आप? रुकिए। ये देखिए माँ, आपके कपड़े हैं ना? हाँ, लेकिन माँ क्या आप अब भी इनकार करेंगी? अब भी मना करेंगी कि कविता को आपने नहीं मारा? मेरी पसंद से आपको इतनी ज्यादा नफरत थी कि आपने किसी का खून कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप आदि को फंसा सके? मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। अरेस्ट करो इन्हें। चलिए। अरे छोड़ो मुझे, ले चलो इसे। अरे आप देखिए ना, ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो हमारी घरवाली को, छोड़ो इसका। कोई कसूर ना है इसका इंस्पेक्टर साहब। कविता को मैंने मारा है। आरती मारी इकलौती छोरी है, सारी जिद पूरी की उसकी, जो मांगा सब दिया। बस एक ही चीज मांगी पूरी जिंदगी, कि खानदान की इज्जत कभी नीचे मत होने देना। पर नाक कटवा दिया छोरी ने। ऐसे लड़के से ब्याह किया तो खुद छोरे को पसंद करे। शादी तोड़ते तो लोग बातें करते, समाज में बदनामी होती। तो मैंने सोचा कि छोरे को ऑफिस में बदनाम करवा दो, खुद फांसी लगा लेगा। और ये मूर्ख कविता से लड़ने चला गया उसी रात। मैं सारा हिसाब अभी बराबर करूंगा। पर आदि, मैंने सोचा जे कविता ने मार दो, तो छोरा उसके खून के इल्जाम में जेल चला जाएगा। आप कहीं का नहीं छोड़ा तेरे लाडो ने। आज ऐसा लग रहा है भरे बाजार नंगा कर दिया हो किसी ने। और हमारी लाडो को उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और इसीलिए आपने कविता को मार डाला? हाँ, मैं जानती थी बाबा, मैं जानती थी कि आप ही ने कविता को मारा है। बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। तभी कैसे पता था? क्योंकि बाबा, कविता के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में, ये क्लिप जरा दोबारा दिखाइए। ये शूज पर जूम करिए। वो जूते आपके थे बाबा। सुनिए, हमारे देश में आदित्य जैसे लाखों लोग हैं और उनकी समस्या बेहद गंभीर है। वो जैसे हैं उस रूप में समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो समाज के ढर्रे में ढलकर एक सामान्य जीवन जिए, वरना उन्हें नकारा जाता है, मुख्य धारा से काटने की कोशिश की जाती है, अपमानित किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में हरिओम सिसोदिया जैसे लोग भी हैं जिन्हें किसी की जिंदगी की प्राइवेसी, पसंद नापसंद की कुछ फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो बस अपनी झूठी शान, अपने अहंकार और समाज में अपनी नाक की। और इसके लिए वो खून की नदियां भी बहा सकते हैं। लेकिन हरिओम सिसोदिया ने जो रास्ता अपनाया उससे ना तो पहले कभी किसी समस्या का हल निकला है और ना ही कभी निकलेगा।
हरिओम सिसोदिया पर झूठे सबूत पेश करने और आदित्य को हत्या के झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 193 और 195 और कविता की हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उन्होंने अपने बचाव में आईपीसी के सेक्शन 377 के तहत उल्टे आदित्य अरोड़ा पर समलैंगिक रिश्ता बनाने का आरोप धर दिया। वकीलों और सुनवाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है। इस सब के बीच आरती अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य का ही साथ दे रही है। सावधान इंडिया।